हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक और टॉपिक लेके आए हैं ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओडी का ये टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, अगर हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। कैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसके मेथड क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। क्या पता होना चाहिए, हमारा होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन? अ फंक्शन a function fxy is homogeneous। ये homogeneous कब होगा? is called homogeneous if f of lambda x lambda y is equals to lambda to the power n f of x y। ठीक है, homogeneous function of डिग्री n, कितनी डिग्री का? n। इफ f of lambda x lambda y equals to lambda to the power n f of x y। कहने का मतलब हमारा जो फंक्शन f of x y है उसमें x को lambda x से और y को lambda y से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और अगर उसमें lambda to the power n कॉमन आके f of x y बचे तो हम क्या बचेंगे? सेम फंक्शन आ जाए तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n वेयर lambda is greater than 0 for all x and y। जो भी डोमेन होगी या कुछ भी फॉर ऑल x and y, उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्या कुछ भी बना सकते हैं। f of x y इज इक्वल्स टू कुछ भी लिखना है 3x क्यूब y प्लस 6x y क्यूब प्लस 12y टू द पावर 4। जैसे हमारा ये फंक्शन है, हमें चेक करना है ये होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस फंक्शन चेक करेंगे, इस हिसाब से हम देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखिए ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, हम क्या करेंगे x को लैम्डा x से y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? लैम्डा x की पावर 4, यहाँ पे क्या 3 लैम्डा x क्यूब, यहाँ क्या आ गया लैम्डा y प्लस 6, यहाँ पे क्या आ गया लैम्डा x लैम्डा y की पावर क्यूब प्लस 12 लैम्डा y टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? लैम्डा की पावर 4, यहाँ क्या आ जाएगा x पावर 4, यहाँ पे क्या आएगा 3 लैम्डा क्यूब लैम्डा लैम्डा टू द पावर 4 x क्यूब y प्लस 6 लैम्डा की पावर 4 x y क्यूब प्लस 12 लैम्डा टू द पावर 4 y की पावर 4। अगर लैम्डा टू द पावर 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? x 4 3 x क्यूब y प्लस 6 x y क्यूब प्लस 12 y टू द पावर 4। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? लैम्डा टू द पावर 4 हमारा क्या हो गया? f ऑफ x y। तो ये क्या हो गया? दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ f ऑफ x y इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ कितनी डिग्री का? ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का आया? 4। क्या आ गया? डिग्री 4। ऐसे हम चेक करते हैं हमारा कोई फंक्शन होमोजीनियस कैसे होता है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल f ऑफ x y इज इक्वल्स टू log x प्लस y अपॉन x माइनस 2y। ठीक है, ये है। अब देखिए क्या करना है, फिर से वही स्टेप है। क्या करना है? x को लैम्डा x से y को लैम्डा y से रिप्लेस कीजिए। क्या आया? log, यहाँ पे पुट किया x को लैम्डा x प्लस y को लैम्डा y अपॉन यहाँ पे लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा y। ठीक है, तो जब इसमें लैम्डा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा x प्लस y, यहाँ पे कॉमन है लैम्डा x माइनस 2y है।
ठीक है, तो लो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, क्या आ गया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस टू है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए फंक्शन तो वही आ गया, इसमें लैम्डा नहीं है, हम उसको लिखेंगे लैम्डा टू द पावर 0। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का, 0, ऑफ डिग्री 0, ऐसे चेक करना। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे y कोसिकेंट y बाय x, यानी लेते हैं x कोसिकेंट y बाय x माइनस y dx, ठीक है, प्लस x dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर हम फंक्शन से देखते हैं, मान लो हमारा फंक्शन है ना, पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में कोई और ले लो, e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये है e टू द पावर दिस। हमें चेक कर रहे हैं ये होमोजीनियस है कि नहीं, e टू द पावर, तो f ऑफ एक्स वाई है हमारा, क्या करना है x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, क्या e टू द पावर, ये क्या आ जाएगा लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा y का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से 2 लैम्डा x का होल स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम इसमें से क्या करें, लैम्डा कॉमन ले लो, ऊपर क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और नीचे से ले तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो क्या बचा e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, विच इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई लैम्डा टू द पावर 0, फिर से क्या आ गया ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, ऐसे चेक करना होमोजीनियस फंक्शन के लिए। तो कहने का मतलब अगर x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा टू द पावर f ऑफ x y आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स थे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाना है, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि भाई f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा टू द पावर f ऑफ x y, एक फॉर्म हमने ये देख ली। ठीक है, अगर पुट थोड़ा देख लिए, पुट लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, हम लैम्डा क्या पुट करते हैं 1 अपॉन एक्स, देखिए क्या आएगा एफ ऑफ, ये क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू 1 अपॉन एक्स 1, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 1 अपॉन एक्स, तो क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स, तो यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, यहाँ से क्या आ गया एफ एक्स वाई, किसको किया हमने सिर्फ लैम्डा को पुट किया 1 अपॉन एक्स, तो दैट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय सॉरी यहाँ से एक्स टू द पावर इस तरह चला जाएगा, क्या आ गया एफ ऑफ 1 वाई बाई एक्स। कहने का मतलब क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या आ गई अनदर फॉर्म, क्या आ गई अनदर फॉर्म आ गई किसकी, अनदर फॉर्म ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। कहने का मतलब अगर उसको ऐसे लिख दिया जाए एक्स टू द पावर एन जी वाई बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ऑफ डिग्री एन, कितने डिग्री का, एन डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या आ गई कोई और अदर फॉर्म आ गई सेकंड फंक्शन के लिए। ठीक है, और अगर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाए, कैसी देखिए,
let f1 xy dx plus f2 xy dy is equals to 0, where f1 xy and f2 xy are homogeneous function of डिग्री n. कितने डिग्री का? n डिग्री का. अगर f1 f2 हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन है किस डिग्री के? n डिग्री के. देन क्या होगा देखिए, यहाँ से हम dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं? dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से लेके आएंगे माइनस f1 xy और f2 xy. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए. ठीक है, f1 xy f2 xy. अच्छा, अभी क्या बताया? अगर ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x टू द पावर n g ऑफ y बाई x. यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर n g1 कुछ y बाई x. ठीक है. अच्छा, ये भी क्या है? होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर n g2 y बाई x. ठीक है, ये क्या आ गया? x टू द पावर n. ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? कोई फंक्शन बचेगा, मान लो बच गया कैपिटल G y बाई एक्स. कुछ ऐसे ही बचेगा, मतलब y बाई एक्स का फंक्शन बचने वाला है. ऐसे केस में जब हमारे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उस केस में हमें क्या करना है? हमें एक मेथड अप्लाई करना, पुट y बाई एक्स इज इक्वल्स टू v इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू vx. ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बच जाएगा? v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस v का डेरिवेटिव x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई dx. दैट इम्प्लाइज हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहाँ से v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टू, ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा? g फंक्शन ऑफ v बन जाएगा. दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या लिखेंगे? v बाई dx इज इक्वल्स टू जी वी माइनस वी. हमने v वालों को एक्साइड कर लिया. कैसे इसको लिख सकते हैं? डी वी अपॉन जी वी माइनस वी, और यहाँ से क्या लिख दिया? डी एक्स अपॉन एक्स. इम्प्लाइज जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से कुछ फंक्शन ऑफ v मिलेगा. फंक्शन ऑफ v इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? log x प्लस सम कॉन्स्टेंट c. लेकिन v की वैल्यू क्या मान के चले थे? y अपॉन एक्स. तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या आ जाएगा? f ऑफ y बाई एक्स विच इक्वल्स टू log x प्लस c. इस तरह से हमें क्या करना है? होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करना है. तो ये मेथड हो गया क्या? मेथड टू फाइंड, ये हो गया मेथड टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये तरीका है. समझ में आया? कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? एस जब भी एस आ जाए y बाई एक्स को v पुट करना है, या y को v x पुट करना है, तो उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करना है. ठीक है, ऐसे करना है. तो क्वेश्चन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल x dy is equals to y log y minus log x plus 1 dx की क्वेश्चन है. इसको सोल्व करना है. ठीक है, पहले ध्यान से देखिए. एक और तरीका होमोजेनियस चेक करने का, जरूरी नहीं है हम हर बार पुट करके देखें. ठीक है, दोनों तरफ देखो डिग्री कितनी. यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 1. यहाँ पे y की डिग्री कितनी है? 1. यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन क्या किया? x dy माइनस
इक्वल टू वाई, इसको लिखते हैं log y बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, log m बाई n क्या होता है? log m माइनस log n। अब देखिए यहाँ से डिग्री कितनी है 1, यहाँ डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे इसकी डिग्री 1 बाई 1 ये 0 है, तो थ्रू आउट डिग्री ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 हो गए। तो उस केस में हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स को उस तरफ लेंगे, तो यहाँ से क्या है वाई बाई एक्स, यहाँ से क्या आ गया log वाई बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका बेनिफिट ये मिला, हमें क्या करना, पुट y बाई एक्स इज इक्वल्स टू वी, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक, उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी एच इट इज प्लस वी का डेरिवेटिव एक्स एच इज वी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ गया v log v प्लस 1। ठीक है, अब देखिए v और x में आ चुका है हमारा फंक्शन, अब क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा v log v, यहाँ से क्या आएगा v से v कैंसिल, तो क्या बचा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v log v। ठीक है, जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो ये क्या है v log v। अब इसको क्या करना है, v वालों को एक साइड x वालों की साइड, इंप्लाइज क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन v log v इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, उससे पहले अब ध्यान से देखिए, log v को अगर पुट log v इज इक्वल्स टू टी, थोड़ी देर के लिए t मान लें, तो 1 बाई वी डी वी क्या है, डी टी है, तो कहने के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, डी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट करना है, इंप्लाइज इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log टी, इधर से क्या आएगा log एक्स प्लस log सी आ गया, इंप्लाइज टी की वैल्यू क्या आ गई, सी एक्स आ गई, क्या आ गई, टी की वैल्यू सी एक्स। टी क्या पुट किया था हमने, log वी, इंप्लाइज log वी क्या आ गया हमारा, सी एक्स आ गया, इंप्लाइज वी की वैल्यू क्या आ गई, ई टू द पावर सी एक्स आ गई। अब देखिए वी को क्या मान के चले थे, वाई बाई एक्स, इंप्लाइज वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर सी एक्स, तो क्या आ गया, वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर सी एक्स, ऐसे। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके लेके। For example, y plus under root x square plus y square dx minus x dy is equals to 0, जैसे कि ये क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो फिर से वही मेथड, हमें क्या करना है, इस टर्म को राइट में ले गए, फिर आ गया y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ से देखिए हम इसका लिख सकते हैं y इज प्लस, अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। कैसे किया, x से कॉमन लिया तो बाहर आ गया x रूट करके, यहाँ पे क्या आ गया y अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई। ठीक है, x से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा y बाई एक्स प्लस x से x कट गया, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। कहने का मतलब ये है, हमने डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले ली और ये ले ली। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, अगर इधर से देखें तो ये 1 और यहाँ से भी 1। ठीक है, तो जब इसको सिंपल किया अब क्या हो गया, ये पुट वही y
बाई एक्स इज इक्वल्स टू वी, इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या होगी वी एस। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी एच इट इज एक्स एच इट इज डी वी बाई डी एक्स। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इम्प्लाइज वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये वाली क्या बन गई, ये क्या वैल्यू आएगी वी, क्योंकि वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या है वी, अंडर रूट वन प्लस ये भी क्या है वी का स्केयर, तो वी से भी कैंसिल, तो क्या बचा, इम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट वन प्लस वी स्केयर। फर्दर हमें वही करना है, क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल। ध्यान से देखिए हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। कैसे, तो यहाँ से क्या आया, डी वी अपॉन अंडर रूट वन प्लस वी स्केयर विच इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये कर लिया। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, लोग v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्केयर इज इक्वल्स टू log x प्लस log c, इम्प्लाइज यहाँ से इसको सोल्व करेंगे v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्केयर इक्वल्स टू सी एक्स। ठीक है, तो यहाँ y की v की वैल्यू पुट करते हैं, इम्प्लाइज v की वैल्यू क्या है y बाई एक्स, यहाँ से क्या है अंडर रूट वन प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स। तो y बाई एक्स प्लस यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, स्क्वायर रूट बाहर ले लिया, इज इक्वल्स टू सी एक्स। तो जब एलसीएम लिया तो क्या आया, वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। फिर क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हर एक कॉन्सेप्ट हम क्या देख रहे हैं, वो जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जा रही है, यहाँ पे सेपरेबल फॉर्म में। किस में रिड्यूस हो जा रही है, सेपरेबल फॉर्म में। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. इससे हमने क्या सीखा, तो हमने मेथड सीखा कि कैसे हमें सोल्व करना है इसको। ठीक है, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन और देखें तो क्या आएगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स कोसिकेंट वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से वही क्या मेथड, कुछ नहीं करना, सोल्यूशन इसको लिख सकते हैं एक्स कोसिकेंट वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वाई। एक्स उस तरफ नीचे ले आएंगे, क्या बचेगा, जब यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या आएगा, कोसिकेंट वाई बाई एक्स माइनस यहाँ से क्या बचेगा, वाई बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए ये पूरा पूरा किसका फंक्शन हो चुका है, वाई बाई एक्स का, तो ये कैसा होमोजीनियस है। ओके, जब भी होमोजीनियस हो पुट वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स implies dy by dx is equals to v plus x dv by dx। पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट v, ये क्या हो जाएगा यहाँ से v विच इक्वल्स टू माइनस v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, v से v यहाँ कैंसिल, क्या बचा, कोसिकेंट v इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, विच इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन कोसिकेंट वी विच इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस साइन वी डी वी। अब इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे क्या आएगा, इम्प्लाइज log एक्स प्लस कुछ सी ले लेते हैं इक्वल्स टू माइनस साइन वी। साइन वी का जब इंटीग्रेशन आता है वो क्या होता है,
cos v माइनस cos v माइनस माइनस प्लस विच इक्वल्स टू cos v। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इम्प्लाइज cos v की वैल्यू क्या है y बाय एक्स, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए हर क्वेश्चन जब भी हम कर रहे हैं हमारी जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, यहाँ ध्यान से देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो हम लिख भी सकते हैं नोट क्या, एवरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, एवरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन reduce into वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये क्या है, अपने आप किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री n, देन एक इक्वेशन होती है क्या, x करली एफ बाई करली x प्लस y करली एफ बाई करली y इज इक्वल्स टू एन एफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बताना चाहिए। ठीक है, क्या अगर एक फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन डिग्री n का तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इनटू y इज इक्वल्स टू n ऑफ दिस फंक्शन f। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, तीसरा एक चीज और कह सकते हैं क्या, इफ f of x y is homogeneous function of degree 0, या बस सीधा ऐसे कह दो is a function is homogeneous of degree 0, homogeneous function of degree 0 implies mxy and nxy are homogeneous function of same degree के homogeneous function है, where f of x y क्या है हमारा, mxy अपॉन nx। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर हम हमारा f कोई फंक्शन है और डिग्री 0 का होमोजेनियस फंक्शन है, इसका मतलब अगर वो ऐसा लिखा जा रहा है तो तभी पॉसिबल है जब m और n क्या हो, सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, उसके हेल्प से हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा कि होमोजेनियस फंक्शन के हेल्प से हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। उसमें कुछ नहीं, जैसे में पता लग गया कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो y बाय एक्स को v पुट करना है। अगर g उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, g ऑफ y बाय एक्स फंक्शन में ले लिया, तो क्या करेंगे, y बाय एक्स को v पुट करना है, वहाँ से इसको डिफरेंशिएट करके dy बाय dx की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू dv बाय dx निकालनी है। ठीक है, मतलब इन फॉर्म ऑफ dv बाई dx, उसको रिप्लेस करके हमने देखा हर एक पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन है वो v और x में क्या हो रहा है, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। और इसीलिए हमने कह दिया एवरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और साथ साथ दो पॉइंट ये कि अगर होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का तो ये पॉइंट होता है, और हमारे पास फंक्शन डिग्री 0 का है और इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसका मतलब m और n दोनों क्या है, सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है। तो आज की क्लास में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं इस मेथड को सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है
उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको होमोजेनियस में रिड्यूस करते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम नॉन होमोजेनियस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।